तो आमिर खान प्रोडक्शंस की तरफ से आई है एक नई पेशकश एक दिन नाम से। तुम्हें तो ये पता ही होगा कि आमिर खान का रीमेक्स के साथ कितना खास रिश्ता है। तो उसी प्रथा को बरकरार रखते हुए ये मूवी भी एक रीमेक है 2016 की थाई मूवी वनडे की, जहां पर इस रीमेक में हमें आमिर खान के बेटे जुनैद खान और आगे चलकर रामायण में मां सीता का रोल निभाने वाली साई पल्लवी भी दिखती है इन द लीड रोल्स। कहानी कुछ ऐसी है कि हमारा हीरो दिनेश एक IT कंपनी में काम करता है एंड इस दिनेश के पास एक सुपर पावर होती है। इसको कोई भी देख नहीं सकता, मतलब सच में कोई इनविजिबल मैन नहीं है, बल्कि इसको कोई नोटिस ही नहीं करता ऑफिस में। ये इतना ज्यादा इंट्रोवर्ट है, इसके साथ कोई भी एक बार बात कर ले तो तुरंत ही भूल भी जाता है। जितने सारे इंट्रोवर्ट्स हैं वो तो इस चीज से जरूर रिलेट कर पाएंगे। अब इसी ऑफिस में दिनेश के साथ सेम फ्लोर पर काम करती है मीरा। मीरा इतना ज्यादा चार्मिंग और ब्यूटीफुल होती है कि दिनेश तो इसे पसंद करता ही है। साथ ही साथ ऑफिस के जो बॉस है वो मैरिड होने के बावजूद मीरा पर लाइन मारते हैं। ये बॉस शादीशुदा तो है ही, बल्कि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट भी होती है। मतलब वाह बॉस, क्या गजब की मल्टीटास्किंग चल रही है यहाँ पर। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के लिए ऑफिस की तरफ से इस पूरी IT टीम को ले जाया जाता है जापान पे एक स्नो फील्ड ऑफ साइट ट्रिप पे। वहाँ उस ट्रिप में हादसे कुछ ऐसे होते हैं जिसकी वजह से मीरा की याददाश्त चली जाती है। यहाँ पर भी एक कैच है, ये जो मीरा की याददाश्त जाती है ये सिर्फ एक दिन के लिए जाती है। इसको मेडिकल में शॉर्ट टर्म एमनेशिया भी कहा जाता है। डॉक्टर के मुताबिक ये एक दिन के लिए मीरा की याददाश्त तो चली जाएगी, बट इस एक दिन में वो जो भी चीजें करेंगी अगले दिन वो सारी चीजें भूल भी जाएगी एंड फिर से अपनी वही नॉर्मल लाइफ में रिटर्न कर जाएगी। हमारे दिनेश को नो डाउट मिल जाता है एक गोल्डन चांस। यहाँ पर ऑफिस के सारे लोग वापस इंडिया चले जाते हैं एंड दिनेश और मीरा अकेले जापान में फंस जाते हैं। उनका ये एक दिन आगे कैसा जाता है ये जानने के लिए तुम्हें मूवी देखनी पड़ेगी। लेकिन रुको, क्योंकि तुम्हें अपना कीमती एक दिन निकालकर इस मूवी को देखना भी चाहिए या नहीं, इसके बारे में आगे बात करेंगे। देखो भाई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस लव स्टोरी में है कि जुनैद और साई पल्लवी के बीच में कोई रोमांटिक केमिस्ट्री है ही नहीं। जब भी तुम उन दोनों को स्क्रीन पर देखते हो तुम्हें उनके बीच का वो स्पार्क फील ही नहीं होता, जो इस कहानी के लिए तो बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये कहानी ही इन दोनों के बीच के वो एक दिन को लेकर होती है। बट वहीं पर जुनैद और साई पल्लवी की बीच की जो केमिस्ट्री होती है वो जापान की उस बर्फ से भी ज्यादा ठंडी होती है। जुनैद ने एक फंबल करने वाले और लो कॉन्फिडेंस वाले इंट्रोवर्ट का कैरेक्टर पकड़ने की कोशिश तो की है, बट उनके ही बगल में जब तुम साई पल्लवी को देखोगे जो अपने हर एक डायलॉग में माइन्यूट इमोशन को पोर्ट्रे करती है, तब जुनैद का कैरेक्टर वहां पर तुम्हें फीका नजर आएगा। इससे यही पता चलता है कि जुनैद को अभी भी एक्टिंग में बहुत कुछ सीखना बाकी है। दूसरी तरफ हमारी साई पल्लवी जो नो डाउट एक बाकमाल एक्ट्रेस है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इस मूवी में, बट उनका हिंदी प्रोनाउंसिएशन वो स्ट्रॉन्गली तमिल एक्सेंटेड हिंदी कानों में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग लगती है जब भी वो कुछ प्रोनाउंस कर रही होती है, क्योंकि यही साई पल्लवी इसी साल रिलीज होने वाले रामायण में मां सीता का रोल निभाने वाली है। मुझे बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है उनके शुद्ध हिंदी प्रोनाउंसिएशन को लेकर। इस मूवी में तो जो हो गया सो हो गया, बट आगे चलकर रामायण में अगर ऐसी मिस्टेक साई पल्लवी ना ही करे तो अच्छा होगा। एंड मूवी की राइटिंग की बात क्या ही करे भाई साहब, ओरिजिनल मूवी से तो कॉपी पेस्ट मार दिया है। IT कंपनी की लड़कियां ऐसे बिहेव कर रही होती है एंड जैसी बातें भी करती है वो बहुत ज्यादा चाइल्डिश फील होता है। हाँ, क्लाइमैक्स को थोड़ा सा इंडियनाइज किया गया है, उसको एक पॉजिटिव लाइट में दिखाने की कोशिश की गई है, बट लव स्टोरी की जो सोल होती है ना वो कम्प्लीटली मिसिंग है बॉस। गुड पॉइंट्स की बात करें तो जापान की जो लैंडस्केप्स होती है जहाँ पर शूट किए गए हैं वो लोकेशंस काफी ज्यादा आई प्लीजिंग लगते हैं। राम संपत की म्यूजिक भी ठीक ठाक है एंड अरिजीत सिंह की जो एक दिन वाला गाना है वो भी मुझे काफी पसंद आया। फिल्म के बाकी जो गाने हैं वो तुम्हें एक दिन के लिए तो जरूर याद रहेगी, बट उसके बाद की गारंटी बिल्कुल भी नहीं है। इन शॉर्ट, एक अच्छी स्टोरी और डिसेंट कॉन्सेप्ट होने के बावजूद कमजोर केमिस्ट्री और हाफ बेक्ड राइटिंग ने मूवी का खेल ही बिगाड़ दिया। एंड मेरी राय अगर सुनो तो मैं इस मूवी से भी ज्यादा ओरिजिनल मूवी को सबटाइटल्स के साथ देखना ज्यादा पसंद करूंगा। मेरी तरफ से इस मूवी को 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। तब तक के लिए हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। पीस आउट।